हेलो क्लास 9th वालों। तो आज हम करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन का क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से व्हेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यानी कि ट्रैवलर ने खुद को कहाँ पे पाया और उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, तो देखो पोएम से हमें पता है ट्रैवलर ने एक डाइवर्जन में जाके फंस गए थे जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो किस रास्ते पर चले। ठीक है, तो इसे तुम कैसे लिखोगे? द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट ए पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। His problem is to decide on which road he should walk. Okay. Now come to the second question. Discuss what these phrases mean to you. यानी कि नीचे जो phrases दिए गए हैं उनसे आप क्या समझते हो वो बताओ। तो पहले दिया गया है ए येलो वुड, सेकंड में दिया गया है इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, थर्ड में दिया गया है द पासिंग देयर, फोर्थ में लिव्स नो स्टेप हट ट्रोडन ब्लॉक एंड द फिफ्थ इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। येलो वुड से हम क्या समझते हैं? ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, यानी कि ऑटम सीजन में जो फॉरेस्ट होता है ना, जब पतझड़ का टाइम होता है, पत्ते येलो हो जाते हैं, उसी टाइम को बताया गया है। सेकंड बोला है इट वाज ग्रासी वेंटेड वेयर। इट वाज ग्रासी वेंटेड वेयर मतलब द रोड वाज ग्रासी बिकॉज इट वाज लेस ट्रेवल्ड रोड, यानी कि इसमें घास ज़्यादा क्यों थे, ये रास्ते पर बहुत कम लोग चल के गए थे। ठीक है, एंड इट वांटेड पीपल टू मूव ऑन इट, यहाँ पे और लोग भी चल के जा सकते हैं अब। ठीक है, थर्ड में दिया गया है द पासिंग देयर। द पासिंग देयर इम्प्लाई क्या करता है? वॉकिंग ऑन द रोड, चल चल के रास्ते पर जाना। फोर्थ, लीव्स नो स्टेप हर्ट ट्रोडन ब्लॉक। इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रॉस्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रैवलर्स, यानी कि जो पत्ते थे, ट्रैवलर जब चल के जाते हैं तो पत्ते में कुछ क्रसिंग वगैरह नहीं हुआ था, यानी कि उन पर पैर नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, फिफ्थ, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब ये होता है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी कि एक रास्ते दूसरे रास्ते तक कैसे जाता है वो बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब इन देम इन द स्टैंजा 2 and 3, सेकेंड इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। यानी कि कोई डिफरेंस है क्या पोएट ने बताया है दूसरे या फिर तीसरे स्टैंजा में और लास्ट टू लाइन्स के पोएम में? तो देखो इसका आंसर बन जाता है पहले का आंसर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन द लास्ट 2 and 3 स्टांजास। ठीक है, सेकंड का आंसर बनता है इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड। तो लास्ट जो दो लाइन था ना पोएम के, उसमें ट्रैवलर ये बताए हैं कि उन्होंने जो रास्ता चूज किया था वो रास्ता लेस ट्रेवल था, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा लोग चल के नहीं गए थे। ना कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? तो ये बोल रहा है तुम क्या समझते हो पोएम के लास्ट टू लाइन से, और क्या पोएट को रिग्रेट फील हुआ था उनके डिसीजन से या फिर नहीं? तो इसका आंसर देखो क्या हो रहा है। In the last two lines of the poem, poet expresses his opinion that it becomes difficult for a normal person to change his decision. तो पोएट बता रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक बार वो डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन को चेंज करना। सो द डिसीजन शुड बी टेकन वाइजली, इसीलिए वो बोल रहे हैं जब भी आप डिसीजन लो ना तो बहुत ही सोच समझ कर लिया करो। द पोएट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फास्ट रोड बट ही डिसाइडेड टू वॉक ऑन द लेस ट्रेवल्ड रोड बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। देखो पोएट तो पहले सोच रहे थे कि वो पहले पहले वाले रास्ते को चूज करके उस पर चले, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि मैं जिस पर लोग कम चले हैं वही रास्ते पे जाना चाहूँगा, क्योंकि वो लाइफ में कुछ नया करने के लिए सोच रहे थे, कुछ नया एक्सपीरियंस करने की सोचकर उन्होंने वो पाथ को चूज किया था। पोएट को रिग्रेट हुआ था कि नहीं उसके चॉइस से? ना, नो द पोएट डज नॉट रिग्रेट ऑफ हिज चॉइस। तो हमारे पोएट को उनके चॉइस से कुछ रिग्रेट हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब देखो नीचे और दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस को आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड टू मेक ए डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल मेक द चॉइस, फॉर व्हाट रीजंस? तो ये बोल रहा है कि तुम्हें कभी ऐसे डिफिकल्ट चॉइसेस से डिसीजन लेनी पड़ी है, या अगर अगर तुमने लिया है तो तुमने कैसे लिया है, वो बोल रहा है। तो देखो ऐसे तो प्रॉब्लम्स हर सबकी लाइफ में आती है और हमें उस समय सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो अल्टरनेटिव से हम सोच समझ के जो बेहतर होता है हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
तो इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे? सच सिचुएशन अकर इन एवरीवन्स लाइफ, ऐसे सिचुएशन ना हर किसी की ज़िंदगी में आती है। बट इन टुडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस अल्टरनेटिव्स, लेकिन आज के ज़माने में लोगों के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन। लेकिन डिसीजन हमेशा सोच समझ के, वो जो डिसीजन की क्या खूबियाँ हैं, क्या बेनिफिट्स है, उसको सोच समझ के उसके हिसाब से हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। After you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? तो ये बोल रहे हैं, मान लो तुम कोई चॉइस को सिलेक्ट कर लिए हो, उसके बाद तुम्हें इसके लिए पछतावा होता है या फिर तुम इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे? आई टेक माई डिसीजन वाइजली। मैं अपने डिसीजन को बहुत ही सोच समझ कर लेता हूँ। एंड आफ्टर मेकिंग ए चॉइस आई एक्सेप्ट द रियलिटी। पर ये चॉइस को एक बार एक्सेप्ट करने के बाद ना मैं रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वरिंग अबाउट ए डिसीजन इज़ नॉट ए हेल्दी वे टू लिव। अगर तुम डिसीजन को लेके फिर से उसके लिए वरीड होगे ना, तो ये हेल्दी लाइफ को तुम्हें जीने ही नहीं देगा। तुम सोच सोच के ना बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। एंड दोज थॉट्स स्टॉप अस फ्रॉम अप्रिशिएटिंग द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइस। और यही थॉट ना, यही चिंताएं तुम्हें तुम्हारी जो चॉइस के वजह से तुम्हें जो रिजल्ट मिलना था, वो रिजल्ट को तुम्हें मिलने ही नहीं देता है। देयरफॉर आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्टिकिंग टू माई डिसीजन। इसी वजह से मैं स्ट्रांगली, बहुत सख्त से यकीन करता हूँ कि जो डिसीजन मैंने लिया था मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँगा।